गुड मॉर्निंग सर, आज जो आपकी स्कूल में एक्टिविटी हुई है वो कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगा। इससे बच्चों का कहते मानसिक विकास भी होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें कि बच्चे को सीखने से बहुत अच्छा रहता है भविष्य के लिए भी, और ये अच्छी बात है, स्कूल में लागू होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। ऐसी स्कूलों में लागू होनी चाहिए। तो सर, ये आप थ्योरी पढ़ते हो तो हमने प्रैक्टिकल करवाया, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। प्रैक्टिकल बच्चे कुछ सीख सकते हैं, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल से सीखते हैं बच्चे। तो कुछ आज बदलाव लगा, बच्चों में उत्साह लगा? बच्चे बहुत खुश हैं आज, ये जो एक्टिविटीज़ को करने से भी खुश हैं और कुछ सीखा भी है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सर, बच्चों को आप एग्री करोगे आइलैंड पैलेस से जुड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बच्चों को एग्री करोगे आप? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। रेडी है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बैठो। फन एंड लर्निंग बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है कृष्णा, ये दीपक सर और वो लक्की सर, और हम आए हैं आइलैंड प्लेस से। कहाँ से आए हैं? अब आइलैंड प्लेस क्या करवाता है? तो आइलैंड प्लेस करवाता है स्टेम लर्निंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। और प्रैक्टिकल लर्निंग भी वो जो आप बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो। तो किन चीज़ों की करवाता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्टेम। स्टेम क्या होता है? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब के कॉन्सेप्ट जो आप बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो, समझते हो? प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब आप जो बुक्स में रीड कर रहे हो उसको तो बोलते हैं थ्योरी। और कोई भी चीज़ मतलब अपने रियल लाइफ में अपने हाथों से करना ही प्रैक्टिकल हो गया। जैसे साइकिल सबने चलाई होगी? चलाई है ना? अगर आपको एक बुक दे दी जाए साइकिल चलाने की और आपको बोल दिया जाएगा कि ये बुक पढ़ के आपको साइकिल चलानी है, तो चला लोगे? चला लोगे बुक पढ़ के साइकिल? क्यों नहीं चलाओगे? क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, उसके साथ प्रैक्टिस नहीं की। और अगर आपको साइकिल दे दी जाए चलाने के लिए और आप अच्छे से चलाना सीख जाओ, उसके बाद में आपको 2-3 साल तक नहीं दी जाए और फिर बोला जाए 2-3 साल बाद कि आप साइकिल चलाओ, तो चला लोगे ना? यस सर। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकल किया है। तो ऐसे ही जो आपके बुक्स के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है, और वो प्रैक्टिकल करने से ही अच्छे से समझ में आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं 6th क्लास में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, पढ़ा है? तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक सेल होता है, सेल के द्वारा एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है। तो किसी ने प्रैक्टिकल किया था उसका? तो बैटरी तो आप सबने देखी होगी, खिलौनों के अंदर भी काफी आती हैं। और ऐसी एलईडीज भी देखी होगी आपने जो इसमें लगी हुई हैं, देखी है ना? तो आपने सुना होगा कि बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना? ऐसे ही टर्मिनल्स होते हैं अपने एलईडी के अंदर। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, एक मैंने आपको 9 वोल्ट की बैटरी दे दी और एक दे दी एलईडी, तो आप कनेक्ट करके जला दोगे? ग्लो करवा दोगे क्या एलईडी को? एक बार थोड़ा जोर से बोलना। क्यों? क्योंकि बैटरी होती है वो 9 वोल्ट लगभग, मतलब 9 वोल्ट की होती है ना? और एलईडी होती है मिनिमम 2 या 3 वोल्ट की। अगर अपन किसी को भी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, मान लो सब चीज़ की कैपेसिटी होती है, हमारी बैठने की कैपेसिटी है, खाने की कैपेसिटी है, चलने की कैपेसिटी है, वैसे ही एलईडी की भी एक कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्ट ले सकती है। समझ रहे हो ना? और बैटरी कितनी है? 9 वोल्ट की। एलईडी कितनी है? 2 वोल्ट की। अगर अपन डायरेक्ट एलईडी को 9 वोल्ट देंगे और उसको कनेक्ट करवाएंगे तो वो क्या होगी? फ्यूज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 9 वोल्ट ले सके। यही है ना कि भाई कितनी की भरी कितनी खाली है, यही है ना? तो आप खुद एक वाटर ओवरफ्लो अलार्म बना सकते हो, जो आपको अपने रूम से पता चल जाएगा हमारी पानी की टंकी कितनी खाली है, कितनी भर गई। इससे क्या है कि पानी भी वेस्ट नहीं होगा और इसमें आप सीखोगे क्या? तो पानी का पीएच मान आप इसमें देख सकते हो, वाटर की कंडक्टिविटी चेक कर सकते हो। तो मैं अभी इसका आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके।
ऑन हो रही है क्या लाइट? अभी नहीं। एक बजर बीप कर रहा होगा, आ रही है ना सबके पास आवाज? तो क्या है कि पानी की टंकी फुल होते ही ये बजर बीप करने लग जाएगा। और ये लाइटें ऑन हो रही है ना, इसमें दिख रहा होगा आपको कि जो ग्रीन लाइट है वो भी जल गई, तो पानी की टंकी क्या हो गई? फुल भर गई, है ना। तो ऐसे आप खुद डिजाइन करना सीखोगे ये छोटे रूप में और है। इनके अंदर आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे जो आप अपनी बुक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बाहर की चीज़ें सीखोगे। जैसे मैंने बताया था, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, मैग्नेट के बारे में सीखोगे, मोटर के बारे में सीखोगे, लाइट कनेक्शन के बारे में सीखोगे, स्विच के बारे में सीखोगे। समझ में आ रहा है? तो सीखना चाहते हो क्या आप सब? प्रैक्टिकल करना चाहते हो? और आज के सेशन में भी मजा आया या नहीं आया? और कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला?